अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल को जब हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में जो डाटा आता है, उस डाटा को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें जितनी भी फिगर्स आती हैं उनको देखते हैं कि कितनी फ़िगर्स उसमें सिग्निफिकेंट हैं और कितनी फिगर्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं। तो उसके लिए फिर हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली टर्म यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि किसी भी मेजरमेंट में, इन एनी मेजरमेंट all accurately known digits and first doubtful digit। किसी मेजरमेंट में जो हमारे पास जितनी फिगर्स हैं उनमें जितनी एक्यूरेटली नोन है, उसके बाद जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, ये सारी की सारी फिगर्स मिल के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, डाउटफुल डिजिट मेक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे हम अगर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक स्टूडेंट के पास रीडिंग आई है 18 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट की रीडिंग है 18.4 सेंटीमीटर और थर्ड स्टूडेंट है उसकी रीडिंग है 18.4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अगर रीडिंग उसने तीनों ने ये रीडिंग्स ली हैं डिफरेंट एक ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए और मीटर रूल यूज़ किया है, तो अब ये 18 सेंटीमीटर जो फिगर है इसमें 1 एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये 8 जो है ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि मे भी कि किसी और स्टूडेंट के पास इसकी रीडिंग 17 है या 16 है, तो ये 8 जो है ये एंड वाला ये डाउटफुल डिजिट होगा। तो ये पूरी जो टर्म है, फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि इसमें एक एक्यूरेटली नोन डिजिट है 1, क्योंकि 1 तीनों फिगर्स में आ रहा है। उसके बाद 8 जो है इसमें डाउटफुल है, क्योंकि 8 की वैल्यू जो हमें एक्यूरेटली नहीं पता, तो ये इस फिगर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट जो है वो मेजर करता है उसी चीज़ की लेंथ को 18.4 सेंटीमीटर। अब 18.4 सेंटीमीटर में अब ये 18 जो है ये एक्यूरेटली नोन है डिजिट, और ये जो 4 है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ये डाउटफुल है, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल डिजिट। तो इस फिगर में भी ये 18 एक्यूरेटली नोन है और 4 डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड स्टूडेंट है, अब उसने अगर मीटर रूल से ये मेजरमेंट ली है, तो इसमें ये जो 25 है, 25 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर रूल से जो है हम 1/10 आप मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं या सेंटीमीटर के 10th पार्ट तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है 425 तो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कम यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। पीछे बच जाती है 18.4। अब ये 18.4 भी ऊपर की तरह इसमें 1/8 जो है ये एक्यूरेटली नोन है और 4 जो है ये डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, इसमें भी 3 है, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं 2 हैं। मतलब किसी भी फिगर में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और उसके बाद जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको मिला के जितने भी नंबर बनता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ज़ीरोज़ के लिए कुछ रूल हैं आपकी बुक में कि ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरीके से सिग्निफिकेंट होता है, डिफरेंट रूल्स हैं उसमें। पहले ये देखें, डिजिट्स अदर दैन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 27 है, 275 है, इसमें 27 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 275 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड रूल देखें कि अगर किसी फिगर के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। अब इसकी ये 4 फिगर्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 4 ही होंगी ज़ीरो को मिला के। और अगर डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो आ रहा है, डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो अब इस फिगर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। उसके बाद नीचे है 0.03। अब डेसिमल से पहले और डेसिमल के बिल्कुल बाद जो ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 0.03 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। ठीक है, बाकी ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह 0.027 है, इसमें भी ये दोनों ज़ीरो जो है इनसिग्निफिकेंट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगी। यहाँ से आप सारा देख लें कि इसमें जो ज़ीरो डेसिमल से पहले और डेसिमल के फ़ौरन बाद जो ज़ीरो आते हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, और बाकी ये चारों फिगर जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
ये चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपने क्लास इसके ये MCQs देख लें। ये MCQs आपने इसके सारे यहाँ से सॉल्व करने हैं। यहाँ तक 1.6 तक आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले करा दिए थे। अब ये बाकी क्वेश्चन 1.13 तक आपने अपनी कॉपी पे सारे इसको लेक्चर को सुन के आपने इसको सॉल्व करना है, अपनी नीड कॉपीज़ पे सॉल्व करना है। इसी तरह ये जो प्रॉब्लम्स हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के, ये भी आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।